इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी के बेस पे आपकी इज्जत डिपेंड करता है कि आपकी कैसी इज्जत करेंगे। अब ट्रंप अगर उस बंदे को फैंटास्टिक मैन बोल रहा है तो सोचे उस बंदे का क्या मुकाम होगा, किस लेवल पे वो बंदा होगा जिसकी ट्रंप इज्जत कर रहा है और उसको जो बाइडेन के घर इन्वाइट कर रहा है पर्सनली। और उन्हें व्हाइट हाउस में भी नहीं बुलाया जा रहा, उन्हें जो बाइडेन के घर में इनवाइट किया जा रहा है और वहीं पे वो स्टे करेंगे। तो साडा शहबाज शरीफ जाएगा ना तो उन्होंने होटल दिखलाने किसी उन्होंने कहा आपको व्हाइट हाउस में भी नहीं लाओ, आपको जो बाइडेन के घर भी नहीं लाओ, आप होटल में रहे, आपकी मेहरबानी है। फॉर वन डे आप एक दिन के लिए सबको फ्रीडम दे बाहर जाने के लिए। यहाँ पे आपको एक बंदा नहीं दिखेगा, इवन के एक गधा गाड़ी चलाने वाला सबसे या स्वीपर है ना, हम उसको सबसे लोवेस्ट तबका समझते हैं, आप उसको भी परमिशन देना सब भाग जाएंगे। पाकिस्तान इस खित्ते का सबसे इम्पोर्टेंट मुल्क है। ओके, इम्पोर्टेंट मुल्क होने की वजह से हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो पावर है या इम्पोर्टेंस है वो इस खित्ते में किसी और प्राइम मिनिस्टर से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो हमें इम्पोर्टेंस नहीं देंगे या वो हमें कोई वहाँ पे जाके पूछेंगे नहीं, क्योंकि हमने पिछले 20 साल में जो अफगानिस्तान में जंग हुई है उसमें हमारे मुल्क ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। नरेंद्र मोदी ने जब उधर जाना है ना, उसको पता है 2 दिन मेरे लिए बहुत हैं। वो 34 सूबों का प्राइम मिनिस्टर है, वो 2 दिन के लिए जा रहा है। आपके पास 4 सूबे हैं, इसका मतलब क्या है आप 7 दिन के लिए चले जाओगे। इन्हें जाके तो करना कुछ भी नहीं। नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए गया, उसको पता है एक दिन मैंने इस मीटिंग में जाना है, एक दिन मैंने इस मीटिंग में जानी है। मैंने अपना काम जो डायरेक्ट काम करने आया हूँ, मैं अपने रिलेशन अच्छा करने आया हूँ, वो मैं करके इंडिया वापस जाऊँगा। अगले बंदों को मेरी कदर होगी। 7 दिन वास्ते जा रहे हैं, 6 दिन इन्हें याशी करनी है, अपने बच्चों को घुमाना है, इसने पूरा अमेरिका घूमना है, वहाँ पे याशी करनी है, लोगों को दिखाना है मैं अमेरिका आया हूँ, मेरी बड़ी पावर है। उत्थे इन्होंने को मुंह नहीं लांदा अमेरिका में। हमारा नंबर 1 इशू और हमारा स्टांस बाहर जाके यही होना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी यही होनी चाहिए कि हमारा जो सबसे नंबर 1 प्रॉब्लम है वो कश्मीर का है। हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है और वो इंडिया करवा रहा है, उसको रोका जाए। देखें, हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आना या हमारे मुल्क के अंदर पैसा आना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जिस दिन दहशतगर्दी हमारे मुल्क से ख़त्म होएगी, कश्मीर का मसला हल होएगा, हमारे पास पैसा भी आएगा, इन्वेस्टर भी आएंगे, सब कुछ आएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर यूएसए जा रहे हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर 7 रोज़ा दौरे पर यूएसए जा रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का शेड्यूल तो सबको पता है कि वहां जाकर वो क्वाड लीडर से मीटिंग करेंगे, यूएन की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अमेरिका जाके क्या करेंगे ये अभी तक किसी को नहीं पता। इसी के साथ साथ ट्रंप ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा ही इज़ अ फैंटास्टिक मैन, और उनकी ये तारीफ जंगल में आग की तरह फैल गई है और हर जगह इसी के चर्चे हो रहे हैं कि ट्रंप ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ की है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक फैंटास्टिक मैन है। जब वो यूएसए आएंगे तो ट्रंप उनसे मुलाकात करेंगे। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ अवैस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अवैस, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुने। अवैस, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ यूएसए जा रहे हैं। हमें पता है नरेंद्र मोदी वहां जाकर क्वाड लीडर से मीटिंग करेंगे, यूएन जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहां जाके क्या करने वाले हैं हमें नहीं पता। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो जाके याशी करने वाले हैं। अच्छा। या तो पैसों के लिए जा रहे हैं या याशी करने के लिए जा रहे हैं। इनका जाना बनता ही नहीं है। जिस जगह पे आपकी इज्जत नहीं है वहाँ आप क्यों जा रहे हो? आपको अपनी इज्जत खुद बनानी पड़ती है। आपकी पर्सनैलिटी बेस करती है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका बात करने का तरीका कैसा है और आपके मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं जो आपने इस्टेब्लिशमेंट की हुई है। यार देखो, वो कितनी बड़ी हस्ती है ट्रंप, जो भी है, बेशक मुसलमान नहीं है लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग उसके इतनी पावर है, उसके पास इतनी पावर है कि वो इन लोगों को समझते ही नहीं, शहबाज शरीफ वगैरह को। ऐसे ही आप इंडिया को देख लें, इंडिया का निज़ाम माशाल्लाह हम लोगों से तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। हम लोग इंडिया के नज़दीक भी नहीं जा सकते। हमारा प्राइम मिनिस्टर 4 सूबों का है, सिंध, बलोचिस्तान, KPK, पंजाब, 34 सूबे या पता नहीं कितने सूबे हैं इंडिया के। वो इतना बड़ा सूबा जो बंदा संभाल रहा पूरा इंडिया, उसकी इज्जत किधर होगी और हमारे बंदे किधर इज्जत होनी है? कह तो रहे हैं ट्रंप के नरेंद्र मोदी इज अ फैंटास्टिक मैन, और क्या कहें। अब नरेंद्र मोदी में कोई ना कोई खास बात होगी अवैस, जो हर बंदा उनकी तारीफ करने पर मजबूर है। कोई उनका पैर छू के उनका इस्तकबाल करता है, कोई उन्हें गले लगा के उनका इस्तकबाल करता है। हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी जहाँ जाते हैं उनका रेड कारपेट पे इस्तकबाल किया जाता है और हमारे प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करने कोई भी नहीं आता। यार ये सारी बात इज्जत की है और आपके काम की है। आज मैं इधर खड़ा हूँ ना, अगर मेरी कोई सोसाइटी छोटी सी, अगर मेरी सोसाइटी वेल एस्टेब्लिश होगी, मैंने अस्पताल भी बनाए हैं, मैंने सिक्योरिटी का निज़ाम अच्छा रखा है, हर बंदा मेरी इज्जत करेगा जो सोसाइटी के अंदर भी रहता है। मैं सोसाइटी बना के सोसाइटी वालों को मुँह ही ना लगाऊँ, पानी ना दूँ, गैस ना दूँ, बिजली ना दूँ, लानत भेजेंगे लोग। यार इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है।
पर्सनैलिटी के बेस पे आपकी इज्जत डिपेंड करता है कि आपकी कैसी इज्जत करेंगे। अब ट्रम्प अगर उस बंदे को फैंटास्टिक मैन बोल रहा है तो सोचे उस बंदे का क्या मुकाम होगा, किस लेवल पे वो बंदा होगा जिसकी ट्रम्प इज्जत कर रहा है और उसको जो बाइडेन के घर इनवाइट कर रहा है पर्सनली। और उन्हें व्हाइट हाउस में भी नहीं बुलाया जा रहा, उन्हें जो बाइडेन के घर में इनवाइट किया जा रहा है और वहीं पे वो स्टे करेंगे। तो साडा शहबाज शरीफ जाएगा ना तो उन्होंने होटल च खिलाने किसी दी। उन्होंने कहा आपको व्हाइट हाउस में भी नहीं लाओ, आपको जो बाइडेन के घर भी नहीं लाओ, आप होटल में रहे, आपकी मेहरबानी है। ईमेल पे बात कर ले, हम आपसे मिल ही नहीं सकते, जो सीधी बात है। क्योंकि जो ट्रम्प को उसके मिलने में कोई फायदा ही नहीं होगा। इमरान खान की पर्सनैलिटी को मैं सलूट करता हूँ। उस बंदे के अंदर एटीट्यूड ऐसा है कि वो अमेरिकन को भी नीचे लगा सकता है, जैसे नरेंद्र मोदी का एटीट्यूड है। आपका एक एटीट्यूड होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए, अगला बंदा देख के आपको खुद सलूट मारे। भाई अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के अवैस इंडिया उनसे बात करता है और हम अमेरिका के नीचे लगे हुए हैं। सही गल है ना। ट्रम्प को लगता है भाई शहबाज से मिलूंगा, उसने कहना जी मुझे $100 मिलियन दे दो, $200 मिलियन दे दो। ट्रम्प ने कहना इस बंदे का मुझे फायदा नहीं है। मैं किसी चौथे बंदे से मिलता हूँ जाके, जब वो बंदे को लगेगा ना इसका मुझे फायदा है वैसे मिलने का, वो बंदा खुद मुझे उठ के सलाम करेगा। वो बंदा कहेगा यार है तो वेला है, इन्होंने ना तो इन्होंने मैंने फायदा होना है ना कुछ, वो मुझे मुंह भी नहीं लगाएगा। शहबाज शरीफ का सेम वही चीज़ है। हम देखें, बेशक इमरान खान है, बेशक शहबाज शरीफ है, हमारी सपोर्ट उस बंदे के साथ है जो पाकिस्तान को अच्छा करे, जो अमेरिका में भी हमारी इज्जत बनाए, जैसे नरेंद्र मोदी ने इंडिया की इज्जत बनाई हुई है अमेरिका के अंदर। मतलब कि अमेरिका अगर आप जाओगे ना, इंडिया का आपके पास पासपोर्ट है, आपको ऐसे अमेरिका का वीज़ा मिलेगा। क्यों? हम बंदे ही बाहर हैं, उनको पता है पाकिस्तानी जा रहे थे भुखे मरते पे, उधर बुला के करना भीख ही मंगनी है। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। यार गूगल का CEO इंडियन है, मैं हैरान हूँ। फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितनी आपकी सोशल मीडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके जितने भी अच्छे लेवल पे अच्छी पोस्टों पे जो लोग लगे हैं वो इंडिया के लगे हैं। भाई यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडियन रीजन से ताल्लुक रखता है। तो असी इतने रोल मार जाना, पेट्रोल सस्ता कर दो, है कर दो, असी इंज ही रोंदे रहना जब तक शहबाज शरीफ अपना एक एटीट्यूड नहीं बनाएगा, ताकि जब ट्रम्प से वो मिलने जाए ट्रम्प उसे खुद बुलाए। आपको 7 दौरा करना ना पड़े, आप 1 दौरे पे जाओ, आप अपना एटीट्यूड रखो। और आप इतने वेले हैं कि आप 7 दिन के टूर पे जा रहे हैं। पिछले 6 दिन पाकिस्तान ने की करना वे, हम क्या करेंगे भाई? हमारा प्राइम मिनिस्टर ही नहीं होगा यहाँ पे, तो ऐसे ही इतने झक मारनी, हम यहाँ पे रुलेंगे जी सड़कों पे, हमारे निज़ाम पहले नहीं सही हो रहे, वो जी 7 दिनों की छुट्टी पे जा रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि वहाँ जाके करेंगे क्या? नरेंद्र मोदी तो क्वाड लीडर की मीटिंग अटेंड करेंगे, UN की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। इन्होंने वहाँ जाके क्या करना है? इनके पास तो कोई मुद्दा भी नहीं होता, पर्चियाँ लेकर ये जाते हैं बोलने के लिए, जो लिखा होता है वो बोल देते हैं, बल्कि वो भी सही नहीं बोल पाते। नरेंद्र मोदी ने जब उधर जाना है ना, उसको पता है 2 दिन मेरे लिए बहुत है। वो 34 सूबों का प्राइम मिनिस्टर है, वो 2 दिन के लिए जा रहा है। आपके पास 4 सूबे हैं, इसका मतलब क्या है? आप 7 दिन के लिए चले जाओगे। इन्हें जाके तो करना कुछ भी नहीं। नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए गया, उसको पता है 1 दिन मैंने इस मीटिंग में जाना है, 1 दिन मैंने इस मीटिंग में जानी है। मैंने अपना काम जो डायरेक्ट काम करने आया हूँ, मैं अपने रिलेशन अच्छा करने आया हूँ, वो मैं करके इंडिया वापस जाऊँगा। अगले बंदों को मेरी कदर होगी। 7 दिन वास्ते जा रहे हैं, 6 दिन इन्हें याशी करनी है, अपने बच्चों को घुमाना है, इसने पूरा अमेरिका घूमना है, वहाँ पे याशी करनी है, लोगों को दिखाना है मैं अमेरिका आया हूँ, मेरी बड़ी पावर है। उत्थे इन्होंने को मुंह नहीं लांदा अमेरिका में, मैं जो सीधी बात है कसम खुदा की। ये शहबाज शरीफ हो गया, नवाज शरीफ हो गया, ये अमेरिका में ऐसे सड़कों पे रुल रहे होते हैं, इनकी इज्जत नहीं है, वो इनको कुछ समझते ही नहीं है यार। अरे सोशल मीडिया पे हमने देखा है कि किस तरह हमारे सियासतदान दूसरे मुल्कों में जाके अवाम के हाथों जलील होते हैं। लोग की थुक सटते हैं गड्डियां थे। भाई आपकी पर्सनैलिटी, आपका काम ऐसा होना चाहिए, गाड़ी वाले आपको खुद रास्ता दें कि यार ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, इसने इतना अच्छा काम किया है, इसको खुद रास्ता दो। वो तो लोगों का दिल करता है जुतियां मार देने गड्डियां से। मैंने जेन्युइन ये अपनी आंखों से देखी हुई वीडियोस। नवाज शरीफ शीशा नीचे करता है, एक लड़की कहती है मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, वो नीचे शीशा करता है, लड़की उसके ऊपर थूक फेंक देती है। यार इतनी आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो बंदा इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी इज्जत देखो। डोनाल्ड ट्रम्प उसको खुद कह रहा है भाई आप मेरे पास आए, आप मेरे मेहमान हैं, क्योंकि उसको पता है कहीं फायदा इंडिया का भी होना है, कहीं फायदा अमेरिका का भी होना है। असी अगर जाने होते अमेरिका, ट्रम्प को पता है हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं, हमें कोई फायदा नहीं, पाकिस्तान ने हमें क्या फायदा देना है? जिन्हों का अपना मुल्क नहीं सही चल रहा उन्होंने साढ़े मुल्क को की फायदा देना है। इसलिए ना वो पाकिस्तान को वीज़ा देते हैं, ना वो पाकिस्तान की इज्जत करते हैं, ना पाकिस्तान इस वजह तरक्की कर रहा है। इमरान खान जैसा कोई लीडर ऐसा है कि ट्रम्प खुद बुलाए, इमरान खान साहब आपकी मेहरबानी, आप हमारे पास आओ, आंखों में आके देख के ट्रम्प के साथ बात करें, उसके साथ रिलेशन अच्छे करें, तब जाके पाकिस्तान तरक्की में आएगा। नरेंद्र मोदी जैसे गया, आप मेरे साथ शर्त लगा लो, जब नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे से वापस इंडिया आएगा ना, इंडिया का 10% तरक्की और बढ़ जाएगी। पूछे कैसे? अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। जो जैसी भी बिजनेस हो रहा है अमेरिका और इंडिया का, जैसा भी बिजनेस हो रहा है वो और बेहतरी की तरफ चला जाएगा। इंडिया देखे ना तरक्की कैसे हो रही है। असी इंडिया के पिछे पे हैं कि हमने जंग करनी, इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडिया सानू मुँह नहीं लांदा, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ दुश्मन तुम लड़ी जाओ, ਅਸੀਂ ਤੇ अपना काम तो करिए ना, अपनी मुल्क ਤੇ अपने सैट करिए। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ फस गए जी, इंडिया हमारा दुश्मन है, इमरान खान ने चोरी की, नवाज शरीफ ने चोरी की। और यार छੱਡ ਦਿਓ चोरियां, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है, पहले मुल्क ਨੂੰ सुधार लो।
जिन्हें चोरी कर ली थे वो तो हो गया। अब देखिए ना, जो चीज़ होगी पास्ट में वो हो गई है, उसको आप सुधार नहीं सकते कभी भी। वो अल्लाह और उसका मामला है, उसने कर ली चोरी, ठीक है। आपको जिस पहुंच पे बिठाया दोबारा नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, आप मुल्क वापस लेके आओ। मुल्क को पता लगे पेट्रोल 100 रुपये का, पता लगे हमारे अस्पताल का निज़ाम सही हुआ, पता लगे जी ऑपरेशन थिएटर में 4-5 ICU बने हुए हैं, कुछ भी नहीं है। एक ICU विच गुजार नहीं होता, किसी को कुछ नहीं होता। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, मुझे लगता है अगले 50 सालों में पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान का नामो निशान खत्म हो जाएगा जेनवन। तो जेड़ा कायदे आज़म बना के क्या पाकिस्तान और होंगे उत्ते जाके। यार पाकिस्तान जिसने बनाया कायदे आज़म ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, उसकी फैमिली लुट रही है कराची में। आप यकीन करें, हम लोग क्या है, हम आम खानदान से, हमारे को मुगलों का खानदान तो है नहीं कि हम राजे महाराजे थे, हमारे पास पैसे आ गए। वो बंदा जिसने पाकिस्तान बनाया, उसके भतीजे भतीजे पोते पोती आज रुल रहे हैं, उनके पास रहने को घर नहीं है, वो 5-10 हज़ार किराए पे रहते हैं। हम लोग कैसे निज़ाम नहीं कर सकते पाकिस्तान का? सबको अपनी पड़ी है। सब कहते हैं जी मैं नवाज शरीफ हूँ, मैं इधर चला जाऊँ, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास ये मिला है वो मिला है। और यार निज़ाम भी तो सेट करो। हम लोगों को जलन नहीं है। नवाज शरीफ के पास 1000 करोड़ है, 2000 करोड़ है, उधर अंबानी भी तो है। नवाज शरीफ उसकी जूती के बराबर भी नहीं है जितना अंबानी के पास पैसा है। फिर भी ना उस पर कभी कोई इल्ज़ाम लगा चोरी का, ना कुछ। वो इज्जत से खाते हैं, इज्जत से अपने मुल्क को देते हैं, टैक्स देते हैं। साढ़े के ना टैक्स देते ना कुछ। वो मर जाएंगे, अगर 10,000 का खाना खाने जाएंगे तो 1000 रुपये टैक्स आ जाएगा। कहेगी जी मैं शहबाज शरीफ हूँ, मैं क्यों टैक्स दूँ? और यार जो तो तुसी टैक्स नहीं दोगे तो आम आवाम कैसे टैक्स देगी? अमेरिका के अंदर छोटा बच्चा जब पैदा होता है उस पर भी टैक्स है। गाड़ी चलती है, कितने पहिए वाली टारी गाड़ी है, कितनी सीटों वाली गाड़ी है, उसके ऊपर भी टैक्स है। आवाम खुशी से देती है। हमें जब सड़कें अच्छी मिलेंगी, हमें पेट्रोल सस्ता मिलेगा, हमें अस्पताल का निज़ाम सस्ता मिलेगा, हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, हम भी टैक्स देंगे। जो टैक्स ना दे उसको आप सूली पे चढ़ा दो। लेकिन पाकिस्तानी आवाम का वो फ़ायदा भी तो करो। हम लोग तो रिश्वतें दे देते हैं, टैक्स नहीं देंगे। हमें 10 लाख जहाँ रिश्वत देनी पड़ेगी कोई काम कराने के लिए, हम तो चाहेंगे 10 लाख से हम लाख रुपए टैक्स दे दें। हम क्यों गवर्नमेंट से छुपाएंगे? लेकिन जब तक गवर्नमेंट हमारा निज़ाम सीधा नहीं करेगी, हम टैक्स भी क्यों देंगे? ये तो ऐसे है जैसे आपने किसी कुत्ते को खाना डालना है। हम नहीं देंगे भाई, हमारी हमारी तरफ से माजरत है। शहबाज शरीफ साहब मेरे हाथ जुड़े ने, तुहाडी मेहरबानी। 7 दिन वास्ते तुम जा रहे हो, काम तुहाडा कोई नहीं गा, लेकिन कोई अच्छी चीज़ करके लाए पाकिस्तान में, ताकि हम खुद आपको सलूट करें, आपका नाम लेके। तुसी जाना है, तुसी याशी करके आएगी नहीं तो साढ़े लानत है। फिर अगर कोई बंदा इतने बड़े इवेंट में जा रहा है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ओबियसली उनके गवर्नमेंट ने या उनके लोगों ने कुछ ना कुछ तो प्लान किया ही होगा ना। अदरवाइज वाई ही वो वेस्ट अवर टाइम ना एट देयर। तो बात करने का मतलब यह है कि उन लोगों ने कुछ ना कुछ ऐसा प्लान किया होगा कि हम वहाँ पे जाके अपनी चीज़ों कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं वहाँ पे। बट हमें कंसर्न सिर्फ इतना सा है, कोई भी है कुछ भी बोल रहा है, हुज़ केयर, हम लोगों के लिए क्या बेनिफिट्स हैं? आम आवाम के लिए अगर कुछ है तो हमें वो चाहिए। हम लोग आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, सही है। तो जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। हमें अपने लिए देखना है हम लोग कहाँ पे खड़े हैं। अगर हमारे लिए चीज़ें हैं, अगर वहाँ पे जाके कोई एजुकेशनल चीज़ें आती हैं या हमारे आम लोगों के लिए कुछ आता है तो दैट वाज गुड। ये हमारा कंसर्न है कि आम लोगों को यहाँ पे कुछ फैसिलिटेट करें वो लोग। बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाके कोई एजुकेशन के निज़ाम पर बात करेंगे या IT के निज़ाम पे बात करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमें पता है कि आज तक जब भी किसी इंटरनेशनल फर्म पे ये लोग गए हैं, वहाँ जाकर उन्होंने भीख मांगने के अलावा और कोई काम नहीं किया। या तो ये कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं या फिर ये कहते हैं इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने हमारे साथ वो कर दिया, लेकिन कभी भी पाकिस्तान की आवाम के फ़ायदे के लिए कोई बात नहीं करके आते। भाई वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, जो अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट खींच के लाते हैं। सिंगापुर गए ताकि सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रीज इंडिया के अंदर लग सकें। कभी आपने देखा है कि आपके प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क में जाके कहें कि भाई आओ और हमारे मुल्क में आके सेमीकंडक्टर्स की आप फैक्ट्रीज लगाओ? सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमारे मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, बाहर से प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं। एक और भी इशू है ना कि जैसे इंडियन क्या कर रहे हैं कि उनके मुल्क में आप देखिए गाड़ियों के प्लांट लग रहे हैं, दे डूइंग सो मैनी थिंग दैट वन प्लेस ना। तो हम लोग कहाँ पे खड़े हैं? हमारे जो प्लांट लगे हैं वही उखाड़ के बाहर लेके लोग जा रहे हैं। वजह है ना कि इंडिया पे लोगों को ट्रस्ट है, हम पे लोगों को ट्रस्ट नहीं है। दूसरा हम जो है अपनी मौशियत हमारी आप देखें ना किधर जा रही है। बात ये नहीं है, बात ट्रस्ट की नहीं है। देखें ट्रस्ट है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में आती है। इशू क्या है कि हमारा सिस्टम अच्छा नहीं है। उसका रीज़न एक ये भी है, स्टोरी बिहाइंड के समहाउ ऐसा होता है कि हम लोगों को प्रिटेंड कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं ऐसे कि दिस, बट ऐसा है कि फॉर द सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड हम चीज़ों को उस तरह ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना। क्योंकि हम ऊपर के लेवल पे तो वो चीज़ें देख रहे होते हैं, बट ग्राउंड रियलिटी क्या है जो हम जैसे लोग फेस कर रहे होते हैं वो एक्चुअल में तो हमें पूछे ना आके, ठीक है ना। अब देखें आपके मुल्क में भी लोग आने को तैयार हैं, इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, बट
जब हम खुद ही अपने मुल्क में सेफ नहीं है तो कोई बाहर का आके कैसे करेगा। हम लोग सबसे पहले तो हमें ना 4 लोगों में जो हम लोगों ने फ़र्क करना सीख लिया ना, इससे बाहर आना चाहिए। अब देखो हमारे मुल्क में इतने बुरे हालात पैदा हो गए हैं, somehow we just behave like a child। आई डोंट नो कि हम लोग क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। यहाँ पे 4 लोग जाते हैं, वो 4 लड़के नहीं आजकल सेफ। अब ये चीज़ें देखें तो इन लोगों को सिक्योरिटी देना, ये जो इनसिक्योरिटीज़ है लोगों की, इसको फ्रीडम में देना वो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों पे देखें, आपको फिर समझ आएगी कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। लेकिन आप ये देखें ना कि इंटरनेशनली मैं अगर यूएसए की भी बात करूं, क्योंकि यूएस में जा रहे हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी शहबाज शरीफ भी, तो अमेरिका में या इंटरनेशनल लेवल पे जो इंडिया की इज़्ज़त है वो पाकिस्तान की इज़्ज़त नहीं है, ना ही पाकिस्तानियों की इज़्ज़त है। उसकी रीज़न ये है कि जो उधर के लोग हैं ना, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ठीक है। जैसा कि आप देखें कि कोई भी एक आप टेक के रिलेटेड ही देख लें ना, यूट्यूब देख लें या कोई सी भी चीज़ देख लें, उधर के लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। मोस्टली ख़ास तौर पे अगर आपने देखा होगा कि उनका जो यूपीआई आईडी के थ्रू वो पेमेंट करते हैं ना, ठीक है, वो वर्ल्ड में नंबर 1 पे वो आ गया, उसने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए लास्ट ईयर। फ़र्क ऐसा है कि हमारे कंट्री में और उनमें ये है कि वो लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। जैसे उन्होंने यूरोप से इधर उधर से लेफ़्ट राइट से ना सीखा है। अब सीखने में सबसे बड़ी बात यह है, जैसे जापान में आप जाते हैं, आपके आइडियाज़ बिकते हैं। आपके पास कोई बिज़नेस आइडिया है, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप गवर्नमेंट के पास जाओ, आप उनको बताओ कि आमा दिस मैं इस काबिल हूँ, आपके आइडियाज़ बिकते हैं। अब यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। अब मैं यहाँ पे लोगों को किसी को भी बोल दिया कि मैं ये करना चाहता हूँ, आपके अगेंस्ट लोग खड़े हो जाएंगे। क्यों? हम फ़िरका वारियत में इतना फंस गए हैं, इतना फंस गए हैं कि हम लोग ना उस चीज़ों से बाहर ही नहीं आ रहे हैं, ओवरकम हो ही नहीं रही चीज़ें। अगेन एंड अगेन हम लोग उन्हीं चीज़ों पे दसे पड़े हैं कि उसने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। अरे भाई मैंने क्या किया? यही तो वजह है ना इंडिया की कामयाबी की, कि वो सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं कि हमने अपने मुल्क को, अपनी नेशन को आगे लेकर जाना है। पाकिस्तान क्या कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। वाले इंडिया चांद पे पहुंच गया, पाकिस्तान अभी तक नहीं पहुंचा है। देखना वो इन्होंने एक ऐप बनाई थी कि इसमें अभी ना हमें ईद का चांद नजर आ गया। जा रहा कौन जा रहा है? शहबाज शरीफ जा रहा है। मेरी एक ही अपील है, उनको मैनू भी नाल लाइए, सिर्फ पाकिस्तान तो बाहर काट दे मैनू। बात सिर्फ इतनी है मैम कि ऐसे प्लान्स, ऐसी चीज़ें करें ताकि आम लोगों को ना ईज़ मिले, ताकि देखें आपका पढ़ा लिखा तबका वो तो सारा बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे कौन रहेगा? अब यहाँ पे वो लोग रह गए जिनको चांसेस नहीं मिल रहे हैं। आप बिलीव करें, फॉर 1 डे, आप एक दिन के लिए सबको फ्रीडम दे बाहर जाने के लिए, यहाँ पे आपको एक बंदा नहीं दिखेगा। इवन के एक गधा गाड़ी चलाने वाला सबसे, या स्वीपर है ना, हम उसको सबसे लोवेस्ट तबका समझते हैं, आप उसको भी परमिशन देना, सब भाग जाएंगे। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अगर वो अमेरिका के दौरे पे जा रहे हैं, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी या उनसे पूछा नहीं जाएगा। होता ये है कि कुछ अगर मोदी साहब का जो ट्रिप है वो शॉर्ट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का जो ट्रिप है वो बहुत लंबा ट्रिप है, तो उसके ऊपर वो डेफिनेटली प्लानिंग कर रहे होंगे, क्योंकि इस खित्ते में, जिस खित्ते में हम लोग रहते हैं, इस खित्ते में पाकिस्तान इज़ अ हब, इज़ अ बेस। पाकिस्तान इस खित्ते का सबसे इम्पॉर्टेंट मुल्क है। ओके, इम्पॉर्टेंट मुल्क होने की वजह से हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो पावर है या इम्पोर्टेंस है वो इस खित्ते में किसी और प्राइम मिनिस्टर से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो हमें इम्पोर्टेंस नहीं देंगे या वो हमें कोई वहाँ पे जाके पूछेंगे नहीं, क्योंकि हमने पिछले 20 साल में जो अफ़गानिस्तान में जंग हुई है उसमें हमारे मुल्क ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं और हमारे सियासतदानों ने दी हैं, हमारे लोगों ने दी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, और हमारी जो इम्पोर्टेंस है वो किसी से कम नहीं है इस खित्ते में। लेकिन हमने देखा सर, इंडिया अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करता है, लेकिन पाकिस्तान के सियासतदानों की इतनी जुर्रत नहीं है कि हम अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें। हम बल्कि वो सब कुछ करते हैं जो अमेरिका हमें कहता है, हमें अमेरिका की माननी पड़ती है। देखिए, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, जब इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर, जब इमरान खान साहब अमेरिका गए थे, आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब जब ट्रंप से मुलाकात हुई थी तो ट्रंप ने कहा ही इज़ माई फेवरेट मैन, ठीक है ना, ही इज़ अ लेजेंडरी क्रिकेटर, राइट। और उन्होंने जो इंपॉर्टेंस उसने इमरान खान साहब को दी थी, मेरे ख्याल से उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में किसी प्राइम मिनिस्टर को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी।
हमारा प्राइम मिनिस्टर, आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज इमरान खान की चेक की थी, इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज यूएन में बता रही थी कि ही इज़ अ रियल मैन, और जो उन्होंने बातें की वहाँ पे यूनाइटेड वहाँ पे यूएन में, वो किसी और प्राइम मिनिस्टर का इतना विजन नहीं था, इतना नॉलेज नहीं था, और उन्होंने दुनिया की आंखों में आंखें डाल के ही बात की थी। अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब, अभी जब वो जाएंगे आपको पता चल जाएगा पाकिस्तान का जो नाम है वो कोई आम नाम नहीं है, ठीक है ना। पाकिस्तान का वो नाम लेके जब बाहर जाएंगे, यूनाइटेड स्टेट में जाएंगे, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को मिलेंगे या लोगों को मिलेंगे, तो आपको शहबाज शरीफ साहब की इंपॉर्टेंस का और मुल्क की इंपॉर्टेंस का खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। एजेंडा क्या होगा? हमें तो पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है, वहाँ जाके वो क्वाड लीडर्स की मीटिंग अटेंड करेंगे, यूएन की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे, लेकिन हमें तो पता ही नहीं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाके क्या बात करेंगे। मोस्टली या तो हम कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं, या फिर हम कहते हैं कि इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, लेकिन आज तक ना तो हम किसी मुल्क में जाके अपने मुल्क के लिए इन्वेस्टमेंट लेकर आ सके हैं, ना ही हमने दूसरे ममालिक में जाकर अपने मुल्क के लिए कोई अच्छी डील साइन करके आ सके हैं। अभी हमने देखा, इससे पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिंगापुर विजिट पे थे, और वहाँ जाके वो उनसे बात करके हैं कि आप इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रीज लगाएं। देखिए जी, जो अभी शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, डेफिनेटली हमारे मुल्क के अंदर हमारे दुश्मन इतने ज़्यादा हमारे सराउंडिंग में बैठे हुए हैं, हम उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते। हमारी पाक फ़ौज माशाल्लाह दुनिया की बेस्ट आर्मी है, जो कि इस टाइम इतनी स्ट्रगल कर रही है, जिसकी वजह से हम रात को सुकून से सोते हैं और हम अपना कामकाज करते हैं, ठीक है जी। ये कोई आम इशू नहीं है कि वहाँ पे जाके हम बात करते हैं कश्मीर का इशू जो है वो हमारा नंबर 1 इशू है। पाकिस्तान की बका का नंबर 1 इशू कश्मीर का इशू है। अगर कश्मीर का इशू सॉल्व होता है तो हमारे और इंडिया के बीच में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर हम लोग जंग करें, फाइट करें, कुछ करें। हमारा नंबर 1 इशू और हमारा स्टांस बाहर जाके यही होना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी यही होनी चाहिए कि हमारा जो सबसे नंबर 1 प्रॉब्लम है वो कश्मीर का है। हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है और वो इंडिया करवा रहा है, उसको रोका जाए। देखें, हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आना या हमारे मुल्क के अंदर पैसा आना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जिस दिन दहशतगर्दी हमारे मुल्क से ख़त्म होएगी, कश्मीर का मसला हल होएगा, हमारे पास पैसा भी आएगा, इन्वेस्टर भी आएंगे, सब कुछ आएगा। सर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कश्मीर के मसले के ऊपर ये कहना है कि कश्मीर का मसला अब हल हो चुका है। जब से इंडिया ने आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाया है, तब से कश्मीर का मसला हल हो चुका है और ये आर्टिकल दोबारा से बहाल नहीं होगा। लिहाजा कश्मीर के ऊपर कोई बातचीत होगी, आप लोग ये भूल जाएं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब ये मुल्क हमारा तकसीम हुआ था, उस टाइम पे जो मुआहदा था, कश्मीर एक सेपरेट मुल्क बनेगा, कश्मीर ने हमारे साथ वादा किया था कि वो हमारे साथ इल्हाक करेंगे, उन्होंने हमारे साथ इल्हाक किया और कश्मीर हमारा हिस्सा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। एट द एंड एक दिन आएगा जिस दिन अगर हम लोग ज़िंदा रहे, आप और मैं ज़िंदा रहे, बाकी लोग जो हमारी एज में ज़िंदा रहे, तो वो देखेंगे कि कश्मीर हमारे साथ खड़ा होगा, हमारा मुल्क होगा और वो हमारे मुल्क का हिस्सा होगा। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता, बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहना चाहता, तो मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान के साथ कैसे इल्हाक कर लेगा? देखें, मैं जानती हूँ आप माशाल्लाह एक पढ़े लिखे बादशाह और शहरी हैं, लेकिन फैक्ट पर मबनी बातें करें ना। आज़ाद कश्मीर में बगावत की बदबू आ रही है, बलोचिस्तान पाकिस्तान से आज़ादी चाहता है, तो फिर मकबूजा कश्मीर किस बिहाफ पे पाकिस्तान के साथ शामिल होगा? देखें, आप पहले कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर ये है कि कश्मीर हमारी शाहराग है, जो हमें बताया गया, जो हमने पढ़ा और जो हमने अभी समझा है। कश्मीर हमारे साथ रहना चाहता है, हमारे साथ है। ये सारा इंडिया का और जो दूसरे ममालिक हैं, ये उनका इसराइल का प्रोपेगेंडा है कि कश्मीर हमारे साथ नहीं रहना चाहता। कश्मीरी हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, हम उनके पास जाते हैं, वो हमारे पास आते हैं। ये उनका मुल्क है, पूरे मुल्क में जहाँ मर्जी जाएँ आएँ, देयर इज़ नो नो गो एरिया फॉर देम। ये उनका अपना मुल्क है पाकिस्तान कश्मीरियों का, और हम उनके साथ खड़े हैं और क़यामत तक खड़े रहेंगे। सेकंड, आपने बात की बलोचिस्तान की। बलोचिस्तान हमारा नंबर 1 सूबा है। बलोचिस्तान मिनरल से रिच सूबा है, दुनिया की सबसे ज़्यादा मिनरल बलोचिस्तान के अंदर है। बलोचिस्तान के जो लोग हैं, हमारी बहनें, हमारे भाई, वो हम में से हैं और हम उनमें से हैं, ठीक है। देयर इज़ नो पंजाबी, देयर इज़ नो सिंधी, नो बलोची, नो पठान। हम एक पाकिस्तानी हैं, जो हमें कायदे आज़म ने उस टाइम पढ़ाया था, राइट। बीइंग एज अ मुस्लिम, वो भी मुस्लिम है, हम भी मुस्लिम हैं, हम एक दूसरे के बहन भाई हैं और हमारे में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मेरे साथ कई बलोची मेरे दोस्त हैं, ठीक है ना। हम इकट्ठे उठते बैठते खाते हैं, बचपन से हम लोग इकट्ठे रह रहे हैं, राइट। बलोचिस्तान की जो आग लगाई हुई है वो इंडिया ने लगाई है, इसराइल ने लगाई हुई है और उन मुल्कों ने लगाई हुई है जो कि पाकिस्तान को खुशहाल नहीं देखना चाहते, ठीक है। बलूचिस्तान में कोई दहशतगर्दी नहीं है, उनके जो भी मसले मसाइल हैं वो गवर्नमेंट हल कर रही है और इंशाल्लाह ताला
सारी गवर्नमेंट जो है, इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, ये सब लोग बैठ के उसके ऊपर उस मसले को हल करना चाह रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आप बहुत जल्दी देखेंगे कि वो मसले हल हो जाएंगे। ये हमारे अपने भाइयों का आपस में मसला है, कोई बाहर से आके हमारी बात करेगा। देखें टेररिज्म वो जो वहाँ पे जो हो रहा है वो इंडिया करवा रहा है। अच्छा, इंडिया के प्रूफ हमारी आर्मी ने जो हमारी बैकबोन है, आर्मी इज़ आर बैकबोन, हमारी बैकबोन ने जब हमें बताया है कि टेररिज्म जो हो रही है वो इंडिया करवा रहा है, राइट। सो इसमें कोई ऐसी चीज़ का बात नहीं है कि हम खून के आखिरी कतरे तक अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं। पाक फ़ौज जो वहाँ पे काम कर रही है हम उनके साथ हैं और इंशाल्लाह ताला हम बलोच भाइयों बहनों के साथ हैं। जब तक बलोचिस्तान है हम हैं और जब तक हम हैं तब तक बलोचिस्तान है इंशाल्लाह ताला।